जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे ईस्टर कौन थी। ईस्टर 3 उसका 13 से 15 लिखा है। राज्यों के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन के क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उसकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की निकले सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यो आज्ञा ससुनगढ़ में दी गई और हरकारो राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाखमधु पीने बैठे गए, परंतु सुसन नगर में घबराहट फैल गई। मेरे प्रियो, ईस्टर जो थी वे यहूदी थी और वे ससुनगढ़ की निवासी थी। और वहाँ के लोग, जब उन लोगों को मालूम हुआ कि यहूदियों को मारने की षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वे लोग बहुत घबरा गए। ईस्टर 4 उसका 1 से 5 आगे लिखा है। जब मुर्दकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकाई वस्त्र फाड़, टाट पहन रख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्दों से चिल्लाने लगा। और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वरन बहुतरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। एस्टर रानी की सहेलिया और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दकाई के पास वस्त्र भेजकर यो कहला भेजा, टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। तब ईस्टर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मुर्दकाई के पास जाकर मालूम कर कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। मेरे प्रियो, जब यहूदियों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया और उनके लिए जो चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई, तब मुर्दकाई और सुसनगढ़ के निवासियों बहुत घबरा गए।
तब मुर्दकाई जो था, जिसने एस्टर को पाल पोस कर बड़ा किया था, अपना वस्त्र फाड़कर उसने टाट पहन लिया और नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्दों से वो बहुत चिल्लाने लगा। तब ये बात एस्टर को मालूम हुआ। तब एस्टर ने हताक नामक एक व्यक्ति को मुर्दकाई के पास भेजा और मालूम करने के लिए कहा कि क्या हुआ है। तब हम आगे देखते हैं कि एस्टर 4 उसका 10 से 16। तब एस्टर ने हताक को मुर्दकाई से यो कहने को की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्राप्तों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भर्ती आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्टर की यो बात मुर्दकाई को सुनाई पड़ी। तब मुर्दकाई ने एस्टर के पास यो कहला भेजा, तू मन ही मन यो विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तू ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्टर ने मुर्दकाई के पास यो कहला भेजा, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी और इसी ही देश में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, इस वचन में मुर्दकाई एस्टर को समझा रही है कि क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे प्रियो, जब मुर्दकाई एस्टर को समझा चुकी तब एस्टर ने ठान लिया कि मुझे अपने लोगों को बचाना है किसी भी हालत में, चाहे जो भी हो जाए। तब एस्टर रानी ने 3 दिन का उपवास करने को ठाना और मुर्दकाई को भी कहला भेजा कि वे लोग भी सुसनगढ़ में 3 दिन बिना पिए बिना कुछ खाए 3 दिन उपवास प्रार्थना करें। फिर उन्होंने सब ने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। तब आगे क्या हुआ, आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे कि एस्टर 7 उसका 1 से 10। अंत राजा और हामान एस्टर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्टर से फिर पूछा, हे एस्टर रानी,
तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्यों तक तुझे दिया जाएगा। एस्टर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यो स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस देश में वो विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब राजा साइरस ने एस्टर रानी से पूछा, वो कौन है और कहाँ है जिसे ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्टर ने उत्तर दिया, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यो देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्टर रानी से प्राणदंड मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्टर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यो घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है। राजा के मुंह से यो वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबोना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दकाई के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात की थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दकाई के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि ईस्टर की साहस के बारे में। जैसे ही ईस्टर को मालूम हुआ कि मेरे लोग खतरे में हैं, तब उसने उपवास प्रार्थना किया। उसके बाद वे राजा को भोजन के लिए निमंत्रित किया और हामान को भी, जिसने शशुनगढ़ की निवासियों पर उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन एस्टर रानी ने ऐसा होने नहीं दिया और सारी बातें उसने राजा को बता दी। और राजा ने जैसे ही ये सब सुना तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और जो हामान ने मुर्दकाई के लिए फांसी का फंदा बनाया था उसके घर में उसी खंबे पर हामान को लटका दिया गया। मेरे प्रियो, ईस्टर रानी रूपवती थी, वो बहुत सुंदर थी और
वो परमेश्वर से बहुत भरोसा रखती थी, क्योंकि वह इज़राइल का परमेश्वर उनकी रखवाली करता है। मेरे प्रियो, क्या आज आपके जीवन में भी ऐसा है कि आप बहुत मुसीबत में हैं और आप घबरा रहे हैं कि मेरा क्या होगा, या मैं कर पाऊंगी या नहीं, इस मुसीबत से बाहर निकल पाऊंगी कि नहीं? तो मेरे प्रियो, ईस्टर रानी की तरह आप भी उपवास प्रार्थना करें, जयवंत जरूर आपकी होगी। निश्चय ही ईस्टर रानी की तरह आपको भी उत्तर मिलेगा। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं ईस्टर 8 उसका 5 से 11। तब ईस्टर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वो मुझसे प्रसन्न है और यो बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उनको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठिया हमदाता अगागी के पुत्र हमान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की व्यक्ति करके लिखवाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी। मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी। तब राजा साइरस ने एस्टर रानी से और मुर्दकाई यहूदी से कहा, मैं हामान का घरबार तो एस्टर को दे चुका हूँ और वो फांसी के खंबे पर लटका दिया गया है, इसीलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अन्तः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसके कोई भी पलट नहीं सकता। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 13वें दिन के राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मुर्दकाई ने उन्हें दी थी, उससे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों के की भाषा में और यहूदियों के उनके अक्षरों में भाषा में लिखी गई। मुर्दकाई ने राजा साइरस के नाम से चिट्ठियां लिखा कर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर बैग चलने वाले सरकारी घोड़े, खच्चरों, ऊंटों और सांडनियों पर सवार होकर
के हाथ भेज दी। मेरे प्रियो, यहूदियों को मारने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था हामान के द्वारा, उसने जो चिट्ठी लिखवाई थी, वो चिट्ठी को पलटने के लिए रानी एस्टर ने राजा से कहा। फिर राजा ने मुर्दकाई से कहा कि लिखो, हर एक भाषा में और हर जगह पहुंचा दो, और मेरी अंगूठी की निशान भी लगाओ, ताकि उसको कोई भी पलट ना सकता, क्योंकि राजा की बात कोई नहीं टाल सकता। मेरे प्रियो, इस तरह रानी एस्टर को अपने लोगों को बचाने के लिए जय मिली। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।